नमस्कार साथियों, जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक नए वीडियो, ये कोई मंथली संक्रांति से संक्रांति का प्रेडिक्शन नहीं है। आज एक नए सिरे से एक नए टॉपिक के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे, जो कि आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है। जेमस्टोन रियली वर्क्स और ए मिथ कंसेप्शन, इसके ऊपर आज चर्चा करेंगे। आजकल बहुत ट्रेंड चलता है। 80-90% लोगों का हाथ में, फिंगर में आपने देखा होगा कि एक ज्योतिष रिलेटेड कोई जेमस्टोन लगा रखा है। एक्चुअली और रियलिटी में क्या है, एक एग्जाम्पल मैंने रखा है। ये मेरा कंसल्टेशन सीरीज का है, नाम नहीं मेंशन किया, किसी पर्सन का हॉरोस्कोप है। ये ऑलरेडी ये कंसल्टेशन हो चुका है और इसको मैंने इसलिए उठाया रिकॉर्ड से ताकि एक एग्जाम्पल देने के लिए मुझे सरलता से मैं एक्सप्रेस कर पाऊं। डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1963, टाइम 5:05 AM, प्लेस है अलीगढ़, यूपी। जेमस्टोन क्यों लगाया जाता है, किस पर्पज में लगाया जाता है, या सभी लगाते हैं, मैं भी एक लगाऊं, या कोई ऐसे बड़े पंडित, महान पंडित बोल दिए राशि के हिसाब से, राशि क्या है, ये है, इसको लगा लीजिए। लेकिन उसका असर क्या पड़ता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? अगर नेगेटिव तो कितना घातक है, अगर पॉजिटिव तो कितना फायदेमंद है। मेरे लाइफ का एक्सपीरियंस में बोल रहा हूं। 9 की 9 प्लैनेट का जेमस्टोन मैंने खरीदा, जबरदस्त पैसा उसमें फेंका, क्योंकि मेरे लिए तो सही 9 प्लैनेट नहीं है ना, किसी एक दो, लेकिन 9 जेमस्टोन मैंने खरीदा, पैसा बर्बाद किया, ताकि उसका एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंट मैं ले सकूं, और मैंने लिया भी है। ये डेट टाइम प्लेस के हिसाब से लग्न बनता है वृश्चिक, राशि बनता है मिथुन। देखिए, लग्न पंचभूत से बनाया हुआ ये शरीर, 7 चक्र से बनाया हुआ ये शरीर, ये शरीर में सब कुछ होती है। मन की साथ साथ, मन की भावना, मस्तिष्क के साथ साथ शरीर में सब कुछ होता है। लेकिन राशि जो होती है वो चंद्रमा से कैलकुलेशन होती है, एंड चंद्रमा मन का, भावना का कारक, इमोशनल का कारक, जो कि डे टू डे लाइफ में हमें कैसे हैंडल करता है वो चीज, हमारा सोच विचार, हमारा इमोशनल, हमारा थॉटिंग प्रोसेस, वो है चंद्रमा। लेकिन यानी किस दिशा में हमें स्टीयरिंग राशि करता है। लेकिन लग्न और राशि में ये फर्क है, और ये लग्न के हिसाब से। वृश्चिक लग्न ये जन्म पत्रिका का, और लग्न में शुक्र 9 डिग्री में, इटसेल्फ लग्न 25 डिग्री, सूर्य 25 डिग्री, शनि 17 डिग्री, बुध 13 डिग्री, केतु 6 डिग्री, बृहस्पति 6 डिग्री, चंद्रमा 25 डिग्री, राहु 6 डिग्री, मंगल 0.1 डिग्री इसलिए देना पड़ा ताकि सहज सुविधा होगा जेमस्टोन के ऊपर जो चर्चा हम करेंगे। ज्योतिष का जो छात्रा है उनके लिए बेहतर है, आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। ये मेरा निजी ओपिनियन है, कोई अथर, कोई बुक्स का नहीं है, और मेरा निजी एक्सपीरियंस भी है कि क्या स्थिति में जेमस्टोन प्रेडिक्शन किया जा सकता। हर किसी के लिए जेमस्टोन अप्रोप्रिएट नहीं है। किसी का लग्न 6ठा, 8वां, 12वां घर में बैठा है, चाहे उसका टाइमिंग क्या हो, महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, सूक्ष्म, प्राणदशा, कुछ भी, स्थिति क्या है, बनता क्या है, जेमस्टोन नहीं है तो और
वेरियस रिमेडीज भी है, मंत्र जाप है, पूजा अनुष्ठान है, रुद्राभिषेक है, दुर्गा सप्तशती, गणपति आराधना, महाकाल जी आराधना, काल भैरव आराधना, कई सारे चीजें हैं। हमारा देवा देवियों का संख्या 36 करोड़ है, लेकिन 36 करोड़ का एनर्जी एक लिमिटेड है, ये अलग बात है। ये हमारा सनातन धर्म का वीडियो उस एंगल से नहीं लेना चाहता हूं, इसके ऊपर चलते हैं। नक्षत्र डिवीजन उसी हिसाब से जन्म टाइम के, लग्न ज्येष्ठा बुद्ध का, बृहस्पति 27 राहु का, चंद्रमा पुनर्वसु बृहस्पति का, मंगल मघा केतु का, शुक्र अनुराधा शनिदेव का, सूर्य श्रवणा चंद्रमा का, बुद्ध श्रवणा चंद्रमा का, राहु पुष्य शनिदेव का, केतु उत्तराषाढ़ा शुक्र का। और एक्सपेक्टेशन भी यही है कि लग्नाधिपति मंगल बृहस्पति से एक्सपेक्ट करता है। और तारा चक्र आगे चलते हैं। चंद्रमा का ये जो डिग्री का स्थिति के हिसाब से बैलेंस एट द टाइमिंग ऑफ बर्थ 8 साल 11 महीना 10 डिग्री बाकी था। ये स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है टाइमिंग निकालने के लिए, महादशा अंतरदशा, चाहे आप अष्टोत्तरी में निकाले, चाहे आप विंशोत्तरी में निकाले, दशा अंतरदशा प्रत्यंतरदशा प्राण दशा सारे चीज इसी कैलकुलेशन से होते हैं। चंद्रमा का डिग्री क्या है, द्वितीय पाद को यहां ट्रांजिट हो गए बृहस्पति के नक्षत्र को, चंद्रमा बृहस्पति के नक्षत्र पुनर्वसु को चंद्रमा ट्रांजिट हो गए। सो हर पाद को 3 डिग्री 20 मिनट दिया गया, इसी हिसाब से कैलकुलेशन लंबा हो जाएगा, आप खुद निकाल के देखिए। एट द टाइमिंग ऑफ बर्थ बैलेंस बृहस्पति का था 8 साल 11 महीना 10 दिन। सो डेट ऑफ बर्थ के साथ इसको मिला दिया जाए तो 23 दिसंबर 1971 हो गया। इसके बाद शनि महादशा का 19 साल, शनि महादशा 19 साल 18 दिसंबर 1990 तक कंटिन्यू हुआ। नेक्स्ट शनि के बाद आगे बुद्धदेव 19 दिसंबर 2090 से 13 दिसंबर 2007। और बुद्ध का जो लास्ट फेज वहां पर फिल्म का ट्रेलर शुरू हो गया, फिल्म का ट्रेलर शुरू हो गया। क्यों? बुद्धदेव का जाने के बाद केतु का महादशा शुरू होने वाला था। केतु क्या है, जागा नहीं है। सो बता देता हूं, केतु मकर साइन में नवांश में फॉल होती है, यहां पर केतु फॉल होती है। और ऑलरेडी केतु 3rd हाउस में है, यहां केतु बन गया वर्गोत्तम। केतु का 3 दृष्टि 5 7 9 5 7 9, और यहीं से केतु का 9वां दृष्टि में 11th हाउस आ गया। समझने को कोशिश कीजिए पूरा पॉइंट का बात। जो स्टूडेंट्स आपके लिए, ये मेरा निजी ओपिनियन, आप एक्सेप्ट करें या ना करें, मेरा कंसल्टेशन का तरीका, बस आज ओपनली मैं इसी चीज को बता रहा हूं। केतु का 9वां दृष्टि 11th हाउस आ गया। ओके, लग्नाधिपति मंगल देव 00.01 यानी एक शिशु अवस्था, एक बाल्य अवस्था जस्ट एंट्री किया है सिंगल साइन को, एक अग्नि तत्व राशि को। और इटसेल्फ मंगल अग्नि तत्व का प्लैनेट है, लेकिन बाल्या शिशु 00.01 डिग्री जस्ट एंट्री किया। 1 घंटा पहले अगर जन्म ले लेते तो जबरदस्त डिग्री मिल जाता इनको कर्क साइन में, चाहे मंगल नीच का हो क्यों ना हो। लेकिन यहां स्थिति बिगड़ गया। वो तो अपना अपना पास्ट कर्म के हिसाब से तो सब चीजें मिलता है। अब केतु का महादशा, केतु वर्गोत्तम, केतु का महादशा इसी टाइमिंग में हो गए किसी के पास। जिसके पास हो गए वो ब्लाइंडली देखे कि केतु का महादशा स्टार्ट हो गया, आने वाला है, तो बोल दिए कि एक क्याट्स आई आप लगाइए। क्याट्स आई केतु का जेमस्टोन। केतु क्या है इनके लिए, वर्गोत्तम में 3rd हाउस में पड़े हैं, शनि के साथ केतु जुड़े हैं। और केतु तारा चक्र में क्षेम तारा में आता है। ज्योतिष में 3 चीज, विपत तारा, क्षम तारा, प्रत्ययी तारा और बद्ध तारा,
ये 4 जगह का नक्षत्र बेसिकली मेटेरियल लाइफ के लिए सही नहीं है। मेटेरियल लाइफ यानी कामना, वासना, सत्व, रज, तम, ये तीनों गुण से, राजसिक गुण और तामसिक गुण, ये 2 गुण बेसिकली मेटेरियल लाइफ से जुड़े होता है। सात्विक गुण थोड़ा बाहर हो जाता है, वो भी चर्चा नहीं। सो यहां पर नक्षत्र तारा चक्र में आ गए केतुदेव क्षमतारा में, यानी पूरा का पूरा नेगेटिव। केतु आने वाला महादशा मेंशन किसी ने किया कि आप क्या साई लगाइए। केतु का महादशा टेलर शुरू हुआ, फिल्म बस पिक्चर पढ़ना शुरू हो गया। केतु का 9वां दृष्टि में पहले ये 11th हाउस को डिस्ट्रक्शन, डिसकंटिन्यूटी। केतु का काम यही है, डिसरप्शन, डिस्कनेक्ट, डिसकंटैक्ट, मेटेरियल लाइफ से पूरा जुदा कर देना। वो स्पिरिचुअल प्लैनेट है केतुदेव। और सर जी लग्न लड़ मंगल वीक है यहां, बावजूद इसके बृहस्पति का 7वीं दृष्टि, लेकिन बृहस्पति यहां 6 डिग्री में, और बृहस्पति सतविस्सा नक्षत्र यानी राहु, यहां बृहस्पति खुश नहीं है। इस स्थिति में बृहस्पति का दृष्टि मंगल को क्या एनर्जी देंगे, एक्सपेक्टेशन देंगे, ताकि लग्न लड़ आपको कुछ प्रोटेक्शन दे पाए। और मंगल का 4था दृष्टि में लग्न आता है, चाहे भी मंगल कुछ कर नहीं पाएंगे, चाहे भी मंगल कुछ कर नहीं पाएंगे। 11th हाउस क्या है? 11th हाउस क्या है कि लग्न से पंचम, ये मेटेरियलिस्ट लाइफ के लिए अप्रोप्रिएट हाउस लग्न से पंचम। पंचम से द्वितीय यानी 7th हाउस, ये मेटेरियल लाइफ का जगह है। कामना, वासना, सेक्सुअल डिजायर, मन का भावना फुलफिलमेंट होना, इंद्रिय का भाव, इंद्रिय का रिक्वायरमेंट फुलफिल होना, 7th हाउस, पंचम से द्वितीय। और सर जी 7म से पंचम, लग्न से 7म, 7म से पंचम, 11th हाउस। दोबारा बोल रहा हूं, लग्न से 7म मेटेरियल लाइफ, पंचम से 7म 11th हाउस मेटेरियल लाइफ, खुद लगना मेटेरियल लाइफ। ये 4 हाउसेस बहुत मायने रखता है, लगना, पंचम, 7म, 11th। राहु का 9वां दृष्टि में 11th हाउस डिस्टर्ब हो गया, यानी फाइनेंशियल कटअप हो गया। आज का स्थिति में जिन बंदा का फाइनेंशियल सेक्टर से कटअप हो जाएगा गया काम से, विटामिन एम अगर बंद हो गया, फ्लो ऑफ मनी बंद हो गया। केतु का 7म दृष्टि पावरफुल है, ये भाग्य भाव, 9th सरकारी तंत्र का, और यहीं पर राहु है। ये एक नार्कोटिक केस पुलिस में फंस जाने का स्थिति उत्पन्न होता है। एगनेस्ट में फॉल्स केस, केस मैटर में दौड़ लगाना, केस ना सुलझाना, सुलझ जाना, ये केतु के हरकत में ये आगे इसी टाइमिंग में ये क्या साई को लगाए। स्टोन क्या करता है काम, ये एक मैग्नीफाइंग ग्लास, एक कन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस की तरह काम करता है। ये कांच का एक टुकड़ा होता है जो किनारों के तुलना में बीच में ज्यादा मोटा होता है। अच्छा, ये गुजरने वाला सूरज का किरणों को मोड़ देता है और समांतर किरणों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके गर्मी का एक तेज और केंद्रित बिंदु बनाता है। बच्चे खेलते हुए आपने देखा होगा, आपने भी यूज किया होगा मैग्नीफाइंग ग्लास। उसका एरिया में जो सनलाइट आती है वो सारे किरणों को
वन पॉइंट में ले आता है, एकदम सरसों जैसा। और इतने सारे किरणों का वन पॉइंटेड होना वो इग्नेशन जैसा काम करता है, यानी उसमें हाई टेम्परेचर होता है। इग्नेशन, कागज को लगाओ जला देगा, माचिस का तीली को लगाओ जला देगा। सोचिए कितना हाई पावरफुल चीज है वो। जेमस्टोन का बनावट ऐसा ही है, जेमस्टोन का बनावट ऐसा ही है। वो सारे किरणें को जो रिलेटेड जेमस्टोन लगाया गया वो सूरज से वो किरणें रिसीव करता है। एंड इतने क्या, इतने क्या हिंदी में क्या कहते हैं, मतलब सारे किरणें का एक कंस्टेंट पॉइंट को ले आता है और फिंगर के हिसाब से हमारा 7 चक्र से कनेक्शन होता है। हर फिंगर के लिए एक जेमस्टोन अप्रोप्रिएट होता है। जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल, जैसे शनि, शुक्र, जैसे बुध, चंद्रमा, केतु, बुध, केतु, मतलब फिंगर का अप्रोप्रिएट भी होना जरूरी है, क्योंकि ये चक्र से रिलेट करता है। कई मुद्राएं होता है हमारा वैदिक पूजा में, वो पूजा में मुद्रा की सख्त जरूरत होती है, बिकॉज वो मुद्रा करने से आपका शरीर का पर्टिकुलर वो चक्र के ऊपर उसका इंपैक्ट पड़ता है, पॉजिटिव इंपैक्ट, नो नेगेटिव। थेरापी काम करता है, मुद्रा थेरापी, डिजीज क्योर हो जाता है। कंस्टेंट आप हर रोज फेमिनाइन एनर्जी को बढ़ाने के लिए आप योनि मुद्रा में बैठिए, 15 मिनट काफी है। बॉडी में बहुत हॉट पैदा होगा, बहुत गर्मी पैदा होगा, हजम करना चाहिए उसको। सो मुद्रा, इसलिए फिंगर्स का बहुत मायने रखता है। और अप्रोप्रिएट वो स्टोन जो काम कैसा करता है, किरणें को बिखरे हुए किरणें को एक पॉइंट में लाके कैसे गर्मी इग्नेशन तक पैदा करता है, हम इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, ताकि सड़कों के किनारे में, फुटपाथ में कोई 200 रुपये में ब्लू सैफायर बेच देता है, कांच का टुकड़ा। एक ब्लू सैफायर कम से कम ओरिजिनल होना चाहिए। अगर उसका कॉस्ट में बताऊं, आपका 1 कैरेट आपका 50,000 से अबव आएगा। येलो सैफायर 1 कैरेट अच्छा क्वालिटी का अगर होगा वो 30-40,000 से ऊपर आएगा, 1 कैरेट का अच्छा क्वालिटी का। ऐसे नहीं मिलता है जेमस्टोन, उसको हल्के में मत लीजिए। कोई ऐसे दे दे, वो क्या है कम से कम परख लेना चाहिए, है क्या जेमस्टोन में। जेमस्टोन में हार्डनेस, दुनिया में सबसे हार्डेंड चीज क्या है, डायमंड। उसका मोहन स्केल में 8 होती है, 8 होती है। उसके नीचे सब, एक छोटी सी पीस डायमंड का हथौड़ा में आप पीटे, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वो इतना हार्डेस्ट चीज है ये यूनिवर्स में, डायमंड से ज्यादा हार्डेस्ट चीज कुछ नहीं है। हार्ड, कठिन, उसका फाइननेस होना चाहिए। जो भी स्टोन आप लगाए हुए क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। बीच में धब्बा, धागा, क्रॉस मार्क, दूसरा कलर कॉम्बिनेशन, मिक्सिंग कलर्स बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि सारे बिखरे हुए किरणों को कैसे कंस्टेंट एक इग्निशन पॉइंट पे ले आता है, जिसका पावर कितना टेम्परेचर है, जेमस्टोन कितना खतरनाक। इनअप्रोप्रिएट अगर आप लगाओगे क्या असर पड़ेगा। प्रॉपर कैलकुलेशन, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अगर नहीं है मत लगाइए। राशि के ऊपर बेस करके मत लगाइए। कोई टेस्ट करना चाहे ना, ब्लू सैफायर किसी के एग्नेस्ट में जाते हैं, आप खरीद के ले आइए कि ब्लू सैफायर लगे, 2 दिन में आपको स्टोन इतना जबरदस्त नेगेटिव असर देगा ना, आप कहीं का नहीं रहोगे, गारंटी है सर। आपके लिए ब्लू सैफायर सूट नहीं करता है, टेस्ट करने के लिए कि सच्ची में ब्लू सैफायर क्या काम करता है जेमस्टोन, आप लगाइए, अब आपको पता चल जाएगा। वेट, बॉडी वेट, यहां पर इनको क्या वेट उन्होंने बताया मेरे को पता नहीं। बॉडी वेट, एक जेमस्टोन बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 होता है, जितना होता है उतना कैरेट का होना चाहिए। फिंगर कौन सा लेना है, मेटल क्या है, शोधन कैसे करना है, ये 3 को आगे रखते हैं। अच्छा,
किसी ने बोल दिया ये जेमस्टोन लगाइए केतु का, केतु आगे, केतु में केतु 2008 तक चले, ये पूरा फिल्म स्टार्ट हो गया। केतु में शुक्र, रेड मार्किंग में मैंने रखा। शुक्र क्या है? 12वां घर का अधिपति, सप्तम का, यानी मार्केस है, लग्न में बैठा है। ये क्या फायदा दिलाएंगे शुक्र? और शुक्र 7th हाउस का अधिपति है। इधर विटामिन एम यानी फाइनेंशियल सेक्टर क्रॉस ओवर हो गया, डिस्कनेक्शन हो गया। इधर कोई फालतू मुकदमाबाजी में फंस गया, केतु का दृष्टि, पैसा खत्म हो गया तो अपनों ने छोड़ देते हैं, ये स्थिति आ गया। और यहीं से केतु का सप्तम दृष्टि अपना खुद की घर के ऊपर, और केतु देव आपका बनते हैं प्रत्ययरी तारा में। विपद, खेम, प्रत्ययरी और बद्ध तारा, ये 4 जो नक्षत्र डिवीजन में बहुत खतरनाक होती है मेटेरियल लाइफ के लिए, जैसे कामना वासना के लिए। इसलिए मैंने रेड मार्किंग में इसको रखा। फिर थोड़ा राहत मिला जब केतु में सूर्यदेव आए, लेकिन सूर्य कि घर में लग्नाधिपति वो कुछ कर नहीं पा रहे, और 2nd हाउस में सूर्य 25 डिग्री में है। यहां पर ये अष्टम स्थान के साथ बनता है, चंद्रमा के साथ बनता है। ऐसे कुछ रिलीफ तो नहीं, एटलीस्ट एक न्यूट्रल पोजीशन को सूर्य आगे, फिर उसके बाद आगे चंद्रमा। ये चंद्रमा अष्टम स्थान में है, और केतु राहु का परम शत्रुता है चंद्रमा के साथ अष्टम स्थान में। मतलब रोड पे आ गए पर्सन, मैंने नाम नहीं लिखा। पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति, जॉब, कैरियर, पूरा एक लेसन सीखने को मिला। जो प्लैनेट इतना बुरा असर कर सकता, उसी टाइमिंग में अगर वो प्लैनेट का हम जेमस्टोन लगाएंगे, वो कितना सही है। ना लगाए बेहतर। भाई कोई प्रेडिक्शन करता है, कम से कम डिग्री के ऊपर बेस करके स्थिति, योग क्या बनता है, जो प्लैनेट के लिए आप दोगे वो क्या योग बनाता है, नेगेटिव योग, लग्न लॉर्ड पोजीशन कहां है, 6ठा, 8वां, 12वां, तारा चक्र को कैलकुलेशन में लीजिए, नवांश में फॉल्स होती है कि नहीं। देखे केतुदेव बहुत स्ट्रेंजर बनता है यहां। एक तो केतु महादशा, एक केतु क्षमतारा में, एक तो केतु आपका फॉल्स होती है मकर साइन में, नवांश में। क्या रिजल्ट दिलाएंगे केतुदेव? जो डिटैचमेंट, डिस्ट्रप्शन, डिस्कनेक्शन, डिस्टर्बेंस का प्लैनेट। सो ये स्थिति चंद्रमा के बाद अब सुधरा। मंगल आए लग्न लड़, केतु आए राहु के साथ, राहुदेव परम मित्र तारा जोन में, राहुदेव अति मित्र तारा जोन में, केतु के साथ बृहस्पति आए, बृहस्पति की नक्षत्र में जन्मे है, और बृहस्पति फेवरेबल है वृश्चिक लग्न के लिए, जोगकारक। केतु के साथ शनिदेव आए, और शनिदेव ये जातक के लिए संपत्ति तारा में पड़ता है, यानी पैसा। 4th हाउस सुख भाव का ओनर है, 3rd हाउस का ऑल्सो ओनर है शनि, 3rd हाउस में बैठा है। सो स्थिति सुधरे, मतलब सुधार की स्थिति में सिचुएशन आए। फिर केतु में बुधदेव आ गए 2014, यानी 6 दिसंबर 2013 से 12 दिसंबर 2014 तब तक इनके हाथ में वो केतु का जेमस्टोन चार्ट सही था। ये रिसेंट कुछ दिनों का कंसल्टेशन है। सो इस स्थिति में जेमस्टोन लगाए या ना लगाए, अगर लगाए तो क्या लगाना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा। वीडियो लंबा हो गया, लेकिन पॉइंट का बात आज स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है। और वैसे कोई बता दे आप लगा लीजिए, बहुत कीमती चीज है पैसा, इसको बर्बाद मत करिए, या तो ना लगाए। दूसरा रास्ता मंत्र, वाइब्रेशंस, सारे चीज होते हैं। ऐसे ब्लाइंडली जेमस्टोन मत लगाइए। कहीं आपका चक्र, आपका महादशा अंतरदशा उस टाइमिंग में सपोर्टिंग नहीं करता है वो रश्मि को, जो आप बॉडी में इनपुट करते हो, वो कितना घातक होती है। वो मतलब एक कन्वेक्स लेंस, उत्तल जब कांच कहता ना, उत्तल लेंस, उसकी तरह काम करता है एक जेमस्टोन।
ये केस में जेमस्टोन क्या प्रिस्क्रिप्शन किया जा सकता है? लगना लड़ पहले देखे, वो है 00.01, ये बहुत मायने रखता है, बहुत मायने रखता है। ये मंगल के ऊपर बृहस्पति का सप्तम दृष्टि, लेकिन बृहस्पति अच्छे स्थिति में नहीं है। लग्नाधिपति मंगल का चौथा दृष्टि लग्न के ऊपर, और लग्नाधिपति मंगल का दृष्टि पंचम भाव के ऊपर। मैंने अभी अभी कहा पंचम सप्तम लग्न 11 बहुत मायने रखता है मेटेरियल लाइफ के लिए। जितने सारे कामना वासना, जितने दुनिया में सारे कामना और वासना, ये 4 जगह पंचम सप्तम 11th एंड लग्न, और ये मंगल का दृष्टि पंचम के ऊपर पड़ता है, मंगल का दृष्टि लग्न के ऊपर पड़ता है। एंड इटसेल्फ मंगल कैरियर जॉब की घर 10th स्थान में है, और मंगल देव यहां केतु का नक्षत्र लेकिन अभी केतु का टाइमिंग नहीं है, मिनिस्ट्री नहीं है। सो यहीं पर मंगल का जेमस्टोन लगाया जा सकता। रेड कोराल, क्लीन क्लियर फाइननेस होना चाहिए, वो ऐसे देखने से आप तरफ नहीं दिखाई देता है, वो कोराल है, यानी सामुद्रिक जीव का मरे हुए कई हजार लाख साल से वो ऐसे एक चीज समुद्र से निकलता है। कोराल एक कंस्टेंट कलर होना चाहिए। हनुमान जी का सिंदूर और एकदम डीप ब्लड कलर का वो जो डिफरेंस होता है ना, यानी ऑरेंज का छिलका, सॉरी ऑरेंज का अंदर का जो जैसे दाना होता है, और उससे और डीप होता है। यहां पर मंगल अग्नि तत्व का राशि में है, अग्नि तत्व का प्लैनेट, सो डीप रेड कोराल यहां अप्रोप्रिएट। हार्डनेस संसार में सबसे, मैंने कहा डायमंड से हार्डनेस चीजें कुछ नहीं है, 8 पॉइंट तक आता है हार्डनेस मोहन स्केल में, लेकिन कोराल आपको 5 मैक्सिमम मिलेगा, 5 5.5 हार्डनेस। फाइननेस वेटेज जितना बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 उतना कैरेट का होना चाहिए। फिंगर पहले बताया, ये फास्ट फिंगर होती है मंगल देव का। मेटल क्या होना चाहिए, ये सबसे जरूरी बात है। वैसे पैसा है सोने का गोल्ड का बना दे 10-20 हजार लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं हो। चांदी का लगा ले, ऐसा नहीं, अष्टधातु का लगा ले, ऐसा नहीं है सर। इनके लिए चंद्रमा अष्टम स्थान में, यानी जो चंद्रमा सोने का कारकत्व है, गोल्ड का जो कारकत्व है, सो चंद्रमा अष्टम में, इसलिए यहां गोल्ड का अप्रोप्रिएट नहीं है। लग्न में शुक्र है, चाहे वो लग्न में है, चाहे अच्छा स्थिति में ना हो, शुक्रदेव इनका प्रत्यय तारा में पड़ता है, लेकिन शुक्र का मेटल यहां यूज जायज है, यानी अलय मेटल सिल्वर, अलय मेटल सिल्वर में रेड कोराल बनिया के पास बनाना, ऐसे बनाना, ऊपर हिस्सा ऐसे ऊपर रहे, उसका निचले भाग बॉडी को टच करके इसी फिंगर में रहे। शोधन करना जरूरी। ट्यूसडे मंगलवार, मंडे के दिन उसको कांच की कटोरे में कच्चे दूध में, जहां पर चंद्रमा का किरण रात भर पड़ता है वहीं पर रखना। सुबह उसको गंगा जल में धो के धूप अगरबत्ती ये सब साथ लेना। शिव जी के मंदिर जहां पर एनर्जी जबरदस्त होता है, शिवलिंग, वहां पर टच करा के, कोई भी वहां पर होंगे सेवक ब्राह्मण कोई, उनको बोले आपका नाम राशि लग्न गोत्र से संकल्प करे, वो एनर्जी के साथ टच करे और 3 घंटा तक लगाइए। ट्यूसडे के दिन 3 घंटा लगाइए। 108 मंगल देव का मंत्र जाप, यानी ओम अंगारकाय नमः 108। 3 घंटे के बाद उतार के रखिए, रात को नीचे तकिया के नीचे रखे। फिर नेक्स्ट डे 4 घंटा लगाइए, 5 घंटा लगाइए। कोई सपना आ रहा है, कुछ मिसलीडिंग, कुछ मिसकंसेप्शन, कोई डीलिंग्स ऐसे नेगेटिव, तो नो प्रॉब्लम, पैसा जाने दीजिए। कोई ऐसे भी जेमस्टोन्स होती है जो लगाने के लिए भी नहीं होता है।
जब एक हफ्ता हो जाएगा, उसको 24 आवर पूरा लगाइए, फिर उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा कि वो काम क्या करता है, कैसे। 3 चीज, फिंगर मेटल शोधन बताया। ये एक पत्रिका किसी एक जन का कंसल्टेशन आया था, स्क्रीनशॉट आप इसको रख सकते हैं। जेम्स स्टोन के ऊपर कुछ मन में था बोलने के लिए कि एक्चुअली में ये एक काम करता है या एक मिथ है और मिसकंसेप्शन है। सच्ची में उसको लगाने से क्या कुछ होता है या सभी लगाते हैं, मैं भी लगाऊं? शायद बीच में और कुछ छोड़ गया, होमवर्क जितना हुआ था। चले ठीक है, मुझे लगता है इतना सारा काफी। आज के लिए इतना। नमन करता हूं। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। जय जगन्नाथ।